हाँ तो बच्चों आज हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के ही फर्दर क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से पिछले क्वेश्चन से थोड़े टिपिकल रहेंगे, टिपिकल इन द सेंस कि इंटरेस्टिंग रहेंगे यू कैन से। देखिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बात की थी वो वाटर और अल्कोहल की थी, फिनोल और वाटर की थी कि विच वन इज मोर एसिडिक। आज हम फिनोल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस तरह की क्वेश्चंस में हमारे पास क्या होता है, ये मान लीजिए मेरे पास फिनोल है, ये मेरे पास नाइट्रोफिनोल है, और ये है मेरे पास पैरामिथाइल फिनोल। ये पैरा नाइट्रोफिनोल, ये पैरामिथाइल फिनोल और ये फिनोल। क्वेश्चन वही है, विच वन इज मोर एसिड। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो वही बात करनी है कि OH को रिलीज कर दीजिए आप। तो जब OH रिलीज हो जाएगा, आप इसको बॉन्ड से डिनोट करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। दैट विल बिकम दिस वन, O नेगेटिव, और यहाँ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप को ओपन अप करके लिखेंगे बेटा तो ऐसा हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड योर ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है कि हमें वो आयन पिक करना है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? मान लीजिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ तो फिनोल स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर ये स्टेबल हुआ तो ये एसिड होगा। और स्टेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं बेटा, स्टेबिलिटी चेक करते हैं मिनिमम चार्ज से। ठीक है, तो यहां क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, लेकिन रिंग भी इनके पास है, और रिंग तो तीनों के पास है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहां एक नाइट्रो ग्रुप है, यहां एक मिथाइल ग्रुप है, और यहां कोई ग्रुप नहीं है। रिंग तीनों के पास है तो रिंग तो अफेक्ट डाल ही नहीं सकती, या फिर आप कह सकते हैं कि सेम ही इफेक्ट डालेगी तीनों के ऊपर। तो अगर इनके चार्ज में कोई डिफरेंस होगा तो यहां क्या होगा बेटा जी, नाइट्रो ग्रुप की वजह से, और यहां क्या होगा, मिथाइल ग्रुप की वजह से। ठीक है, और यहां कोई ग्रुप ही नहीं है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है बताता हूं। देखिए दो चीजें होती हैं, दो फैक्टर्स होते हैं जो स्टडी करने होते हैं। एक होता है रेजोनेंस और एक होता है इंडक्टिव। द वर्ड इज रेजोनेंस एंड इंडक्टिव। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये पूरा का पूरा ग्रुप तो सबके पास है, ध्यान से देखिए, इसके पास यहां कोई एडिशनल ग्रुप नहीं है ना। तो हम क्या कहेंगे, उस एडिशनल ग्रुप ना होने की वजह से, क्योंकि कोई ग्रुप ही नहीं है तो ना उसकी वजह से रेजोनेंस लगेगा, ना उसकी वजह से इंडक्टिव लगेगा। अब यहां पर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, और इसकी पोजीशन देखिए बेटा, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन। जो पैरा पोजीशन होती है ना बेटा, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होती है, सिर्फ मेटा पोजीशन इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो पैरा है तो रेजोनेंस होगा। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, और नाइट्रो ग्रुप है, क्योंकि कोई भी ग्रुप है तो इंडक्टिव भी होगा। इस तरीके से आपको पूरा एक प्लानिंग करनी है। पहले पैरा है तो होगा, रेजोनेंस भी होगा और इंडक्टिव। पहले तो ये पिक करना है कि कौन कौन से अफेक्ट लगेंगे। इसमें ना रेजोनेंस लगेगा ना इंडक्टिव सॉरी, इसमें रेजोनेंस भी लगेगा, इंडक्टिव भी लगेगा, इसकी वजह से भी रेजोनेंस भी लगेगा और इंडक्टिव भी लगेगा। अब देखते हैं क्या, नाइट्रो ग्रुप जो है बेटा, अगर आप ध्यान से देखिए, इस नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड है, तो जब रिंग से कोई एटम अटैच हो और उस एटम पर डबल बॉन्ड आ जाए, तो वो ग्रुप रिंग से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। द वर्ड इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, विड्रॉ करेगा। और अगर कोई सोची, अगर ये रिंग से विड्रॉ करेगा तो रिंग यहां इस ऑक्सीजन से लेगी, तो क्या होगा, जब इस ऑक्सीजन का चार्ज कम होगा तो ये क्या होगा, थोड़ा स्टेबल होगा, और अगर ये स्टेबल होगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो नाइट्रो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट की
वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा बढ़ जाता है। ये सारी चीजें आपको कंपाइल करनी पड़ेंगी, धीरे धीरे आएगा समझ में। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड इंडक्टिव। 1 2 3 देखिए, अब ये आपके पास मेन ग्रुप हो गया। अब यहां यहां और यहां आगे आगे नाइट्रो। अब नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है बेटा, इंडक्टिव से भी विड्रॉइंग होता है, समझ पा रहे आप, क्योंकि नाइट्रोजन पे 2 ऑक्सीजन है। क्लियर है ये बात? तो क्या करेगा बेटा, ये भी विड्रॉ करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अब बात करते हैं इस ग्रुप की। अब मिथाइल ग्रुप जो होता है बेटा, इसके ऊपर ध्यान से देखिए तो सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, ऑल ऑफ दीज आर सिंगल। तो ये ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सिंगल, अगर इस एटम के ऊपर जो रिंग से जुड़ा है बेटा सारे सिंगल होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो यू कैन से मिथाइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कुछ इस तरीके का होगा, याद कीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन से ये मूवमेंट हो जाएगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इस तरीके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे सीधी सीधा। मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो रिंग आगे ऑक्सीजन को देगा, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव बढ़ जाएगा। और अगर नेगेटिव बढ़ गया मींस चार्ज बढ़ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि चार्ज कम होने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर मैं बात करूं इसके इंडक्टिव इफेक्ट की, ये वाला सेकंड इफेक्ट की, तो मिथाइल ग्रुप इंडक्टिव से भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं बेटा। एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, चाहे वो रेजोनेंस हो चाहे वो इंडक्टिव हो। तो क्या होगा, ये इंडक्टिव से भी डोनेट करेगा रिंग को, रिंग आगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का चार्ज और बढ़ जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो अगर मैं पूरे सिनेरियो को समझूं, इसमें क्या हुआ है, ना बढ़ा ना घटा। यहां क्या हुआ है, दोनों ही फैक्टर बढ़ा रहे हैं तो ये ज्यादा बढ़ गया, यहां दोनों फैक्टर घटा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट गया। तो फाइनली हम इसको एनालाइज करेंगे। इसमें क्या हुआ है, ना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी है ग्रुप की वजह से, ना घटी है क्योंकि ग्रुप ही नहीं है। यहां क्या हुआ है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई है। यहां क्या हुआ है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ घट गई है। तो व्हाट विल बी आवर आंसर, फाइनल आंसर क्या रहेगा समझिए। योर आंसर विल बी, और ये आ जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, आफ्टर दैट फिनोल, और आफ्टर दैट हमारे पास आ जाएगा क्रिसोल, पैराक्रिसोल बोलते हैं इसको। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये फिनोल नंबर 2 पे है और ये नंबर 3। देखिए मैं समझा रहा हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बेटा जहां ग्रुप लगा हो, कोई भी ग्रुप लगा हो, तो वहां पे 2 फैक्टर्स काम करते हैं। एक होता है रेजोनेंस और एक होता है इंडक्टिव। रेजोनेंस भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिंग पे डोनेट करते हैं या विड्रॉ करते हैं, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्लोरोबेंजीन क्या बनाते हैं। एल्काइल ग्रुप जो होता है, क्योंकि यहां सिंगल बॉन्ड है तो ये रिंग को डोनेट करता है। नाइट्रो ग्रुप क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है तो ये रिंग से विड्रॉ करता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे ऑक्सीजन पे चार्ज मिनिमम हो, बिकॉज मिनिमम चार्ज होगा तो हमारा जो कंपाउंड है वो मोस्ट स्टेबल होगा, और अगर वो स्टेबल होगा तो क्या होगा, हमारा कंपाउंड मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। अब देखिए ये क्या कहता है, कहता है भाई मेरे पास तो कोई ग्रुप ही नहीं है, ना लेना ना देना, बात खत्म। इसके पास एक ऐसा ग्रुप है जो इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, वो भी दोनों तरीके से, रेजोनेंस से भी और इंडक्टिव से भी। तो ये जब खींचेगा तो वो रिंग से खींचेगा, क्योंकि रिंग पे लगा और रिंग ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। और चार्ज लेस होने से हमारा कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल, और स्टेबल होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां क्या हुआ बेटा, अल्काइल ग्रुप में, यहां वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रेजोनेंस से भी और इंडक्टिव से भी। तो वो रिंग को देगा तो रिंग ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन का चार्ज बढ़ जाएगा, और अगर चार्ज बढ़ता है तो कंपाउंड अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा तो वो लेस एसिडिक होगा। तो यहां क्या हो रहा है, ये ग्रुप फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है, ये ग्रुप बढ़ा रहा है, और यहां कोई ग्रुप ही नहीं। तो बेस्ट कौन हुआ, नाइट्रोफिनोल, और यू कैन से पैरा नाइट्रोफिनोल। क्लियर है बात, आ रही है समझ में। एक बार नोट कीजिए इस क्वेश्चन को बेटा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं इसी तरीके के। इस बार मैंने क्या लिया, 4 फिनोल ले लिए,
जिसमें से एक फिनोल को तो एसिड छोड़ दिया बेटा, एक पे लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, दैट इज ऑर्थो, एक पे लगा दिया मेटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, और एक पे लगा दिया पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप। अब सवाल ये आता है कि विच वन इज फ्रॉम एसिड। सबसे पहले आपको क्या पिक करना होता है कि ग्रुप कौन सा लगा है। रिंग को छोड़ के, रिंग सबके पास है, तो ग्रुप इज मिथाइल ग्रुप। अब इसके दोनों कैरेक्टर्स को आपको याद रखना है। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है बाय इंडक्टिव, और डोनेटिंग ही होता है थ्रू रेजोनेंस, और यू कैन से हाइपर कॉन्जुगेशन या हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों का इंपैक्ट सेम होता है। इसके बाद हमें फिर वही काम शुरू करना है, आर आई, सबका आर आई चेक करना है, आर आई आर आई आर आई। आर से मेरा मतलब है रेजोनेंस इफेक्ट और आई से मेरा मतलब है इंडक्टिव। अब अगर हम पहले इसको ले लें बेटा, दिस वन, रिंग तो सबके पास है, OH सबके पास है, रिंग को छोड़ के तो कुछ भी नहीं है, यानी कि ना तो कोई रेजोनेंस लगेगा ना कोई इंडक्टिव लगेगा, एडिशनल ग्रुप ना होने की वजह से। इसका खुद का रेजोनेंस तो होगा, वो तो सबका होगा, तो वो तो इग्नोर हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन कोई ग्रुप अगर यहां लगता तो उसका रेजोनेंस इंडक्टिव लगता, पर वो ग्रुप ही नहीं है तो वो भी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं बेटा जी इस ग्रुप की। ये ग्रुप जो है दैट इज एट ऑर्थो पोजीशन। अभी ऑर्थो पोजीशन पे रेजोनेंस लगता है। यहां दूसरी बात जो आपको समझनी, धीरे धीरे पॉइंट्स आपको क्लियर होते जाएंगे। रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो ग्रुप होते हैं वो कर सकते हैं। अगर कोई ग्रुप मेटा पे है, ये देखिए जैसे मेटा पे है, तो ये रेजोनेंस नहीं कर सकते। आप किसी का भी रेजोनेंस बनाइए, मेटा पे चार्ज आता ही नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था मेटा पर कभी कोई चार्ज नहीं आता, तो मेटा वाले का रेजोनेंस कभी नहीं होता। ये देखिए ये पोजीशन है, ये ग्रुप है, ये ऑर्थो हो गया बेटा, ये मेटा हो गया, तो मेटा वाले का कोई भी ग्रुप हो मेटा पे रेजोनेंस कभी नहीं होगा, कैंसिल कर देना। ऑर्थो वाले का होगा, पैरा वाले का भी होगा, तो पहले आप ऐसे टिक कर दें भाई ऑर्थो पे है। अब दूसरी बात, इंडक्टिव सबका होता है, तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। पहले तो ये देख लो ना फैक्टर कौन कौन से लग रहे हैं। इस पे तो कोई भी नहीं लग रहा, इस पे रेजोनेंस भी लग रहा है और इंडक्टिव भी, इस पे सिर्फ इंडक्टिव लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होता है, इस पे दोनों लग रहे हैं। अब ये देखो कि वो जो ग्रुप है वो रेजोनेंस से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर कोई डोनेट करेगा तो रिंग को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, रिंग उसको ऑक्सीजन को देगी, ऑक्सीजन का चार्ज बढ़ जाएगा। और अगर ऑक्सीजन का चार्ज बढ़ा तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा और लेस एसिडिक हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, अगर ध्यान से देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है। मैं यहां एक बार आपको समझा देता हूं। देखिए ये कुछ ऐसा ग्रुप है, ये आपका फिनोक्साइड है, H मान लीजिए मैंने हटा दिया, ये ग्रुप है। अब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो रिंग क्या करेगी आगे, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगी। तो ऑक्सीजन का नेगेटिव, उसके ऊपर पहले से नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो बढ़ जाएगा। और अगर चार्ज बढ़ा, चार्ज इंक्रीज, कंपाउंड क्या हो जाता है, अनस्टेबल, ये आप पढ़ चुके हैं। और अनस्टेबल जो होता है वो कैसा होता है, लेस एसिडिक। ओके, तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करना है। तो चलिए तो इसने क्या किया बेटा जी, रेजोनेंस से रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए, रिंग ने आगे दी, इसकी चार्ज बढ़ गया तो ये लेस एसिडिक हो गया। इंडक्टिव से ये क्या करते हैं, इंडक्टिव से भी ये डोनेटिंग है, तो ये फिर से रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे, रिंग ऑक्सीजन को देगी, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव फिर बढ़ेगा और ये भी लेस एसिडिक होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि मिथाइल ग्रुप जब OH की पैरा पोजीशन पर होता है तो वो रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों इफेक्ट से आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। क्लियर है, दोनों इफेक्ट से, थ्रू रेजोनेंस एज वेल एज थ्रू इंडक्टिव। नेक्स्ट बेटा, अगर हम बात करें मेटा वाले ग्रुप की, तो यहां पे रेजोनेंस तो लगता ही नहीं है, क्या लगता है, सिर्फ इंडक्टिव। तो इंडक्टिव भी क्या करेगा, डोनेट करेगा, क्योंकि है तो डोनेटिंग ग्रुप, भले ही मेटा पे हो। तो यहां भी एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज होगी।
थर्ड वन बेटा ऑर्थो। अब ऑर्थो पे रेजोनेंस से भी डिक्रीज होगी और इंडक्टिव से भी डिक्रीज होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स तैयार हो गए। नीचे की तरफ एरो का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, ऊपर अगर कोई एरो आएगा तो इंक्रीज, और अगर क्रॉस है तो ना इंक्रीज ना डिक्रीज। तो अब देखिए यहां पे बेटा दो एरो है, दोनों नीचे की तरफ है, ये समझिए। यहां क्या है, एक एरो है, मान लीजिए थोड़ा छोटा एरो है, हम कह देते हैं लेस डिक्रीज। यहां भी क्या है, दो एरो है, दोनों नीचे की तरफ है, और यहां कोई एरो ही नहीं है, यानी कि एज इट इज। तो ये तीन ग्रुप ऐसे हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहे हैं। इसके पास कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं है जो घटा रहा है। तो सोच के देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ, दैट इज फिनोल। ये आपका हो जाएगा नंबर 1 टॉप पोजीशन। नंबर 2, ये जो ग्रुप है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट से डिक्रीज कर रहा है, दैट इज इंडक्टिव। रेजोनेंस तो लग नहीं रहा, यहां तो क्या क्या इफेक्ट है, दो है, दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, यहां भी दो है, दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, बट यहां एक है, तो ये कम डिक्रीज कर पाएगा, यस और नो। तो ये क्या हुआ, नंबर 2 हो गया। अब सवाल उठता है कि सर इनको कैसे सॉल्व करें। यहां भी दो एरो है, यानी कि दो फैक्टर डिक्रीज कर रहे हैं, यहां भी दो एरो बेटा जी, दो फैक्टर डिक्रीज कर रहे हैं। ऐसे केस में आपको कुछ बातें समझनी जरूरी हैं। पॉइंट नंबर 1 हमेशा याद रखिएगा, रेजोनेंस जो होता है इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव। नंबर 1 आगे जरूरत पड़ेगी, रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कहीं एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि रेजोनेंस कहे कि भाई मैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटाऊंगा, इंडक्टिव कहे कि भाई मैं बढ़ाऊंगा, तो हम किसकी माने, तो हमें रेजोनेंस की माननी पड़ेगी। दोबारा समझिए, अगर दो फैक्टर्स हैं रेजोनेंस और इंडक्टिव, एक कह रहा है कि मैं घटाऊंगा, दूसरा कह रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ को मैं बढ़ाऊंगा, तो रेजोनेंस जो कह रहा है ना बेटा वही माना जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव। नंबर 2, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होता, हैव नो रेजोनेंस। नंबर 3, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये डिस्टेंस पे बेस्ड है, डिस्टेंस बेस्ड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो OH है बेटा, अगर कोई ग्रुप यहां है इस पोजीशन ऑर्थो, तो वो इसे ज्यादा प्रभावित करेगा इंडक्टिव से, इससे दूर जाता जाएगा तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। क्लियर है, तो जो नजदीक होगा उसका प्रभाव ज्यादा, जो दूर होगा उसका प्रभाव कम। तो देखिए हमने पहला तो डिसाइड कर लिया, दूसरा हमारे पास ये दो रह गए, ये वाला ग्रुप रह गया अगर आप ध्यान से देखें, और एक मेरे पास रह गया ये वाला। अब यहां पे रेजोनेंस होता है, यहां पे भी रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस दो ही पोजीशन होता है, ऑर्थो और पैरा, मेटा से नहीं है। तो रेजोनेंस तो हो गया इस दोनों में, और बराबर होता है रेजोनेंस, कम ज्यादा नहीं होता कि ये रेजोनेंस पावरफुल है, ये नहीं, रेजोनेंस इक्वली स्ट्रांग होता है। तो अब डिसाइड करेगा इंडक्टिव, ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है थ्रू इंडक्टिव, ये भी क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। डोनेट ज्यादा कौन कर पाएगा, ये कर पाएगा या ये कर पाएगा, ये इससे फोर्थ पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे, तो ये ज्यादा डोनेट कर पाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो रिंग ज्यादा ऑक्सीजन को डोनेट करेगी, तो ऑक्सीजन का चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा, और चार्ज बढ़ने से लेस स्टेबल होगा, और लेस स्टेबल होने से वीक एसिड हो जाएगा। तो समझिए बेटा, आउट ऑफ दीज टू, मैं इन दोनों को यहां लिख देता हूं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन जब तक माथापच्ची नहीं होगी ना बेटा, शाम की क्लास में आज इसके डाउट दूर करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, जूम क्लास से पहले एक बार इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो अब इन दोनों में मुकाबला था, ये ऑर्थो पे, ये पैरा पे, रेजोनेंस तो दोनों में है, क्योंकि मेटा पे होता तो नहीं होता। ये भी डोनेटिंग, ये भी डोनेटिंग, ये ज्यादा डोनेटिंग, ये कम डोनेटिंग। सीधी सी बात है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। नोट करते हुए ये पॉइंट बनाते जाइए।
और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज, तो ये भी डोनेटिंग, ये भी डोनेटिंग, बट ये नजदीक है तो ज्यादा डोनेटिंग, तो ज्यादा घटेगा, तो ज्यादा घट गया तो वीक एसिड हो गया, तो नंबर 3 पे कौन आ गया, दिस वन, तो दैट इज नंबर 3 एंड दैट इज नंबर 4। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूरी प्लानिंग के साथ सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी इसके 4 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। एक बार इस टॉपिक के अटेम्प्टेशन कैसे करें इस क्वेश्चन की, वो एक बार देख लो, समझ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम और थोड़ा सा इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करें।